नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए एंड इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 74th इंडिपेंडेंस डे ऑन सैटरडे 15th अगस्त। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। पर निराशा इस बात से होती है कि इसके साथ साथ क्राइम और अपराध भी अपने चरम सीमा पे है। ऐसा क्यों? तो मैं ऐसा मानती हूँ कि इसका मुख्य कारण है एजुकेशन। आप कहेंगे कि क्राइम और अपराध क्या एजुकेटेड सेक्टर में नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ दो शब्दों का मैं प्रयोग करूँगी, वो होता है लिटरेसी और एजुकेशन। लिटरेसी यानी कि साक्षरता और एजुकेशन यानी कि शिक्षा। इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों शब्दों में बहुत फ़र्क है। लिटरेसी इज़ अबाउट एक्वायरिंग skills and learning, while education is applying these skills and learning for the benefit of society and country. A literate person cannot be called an educated person. सिर्फ पढ़ने लिखने की योग्यता से आप शिक्षित नहीं हो सकते हैं। आप शिक्षित तभी कहलाएंगे जब आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आज ये कहना चाहूँगी कि स्कूल्स में वैल्यू एजुकेशन यानी कि मॉरल साइंस यानी कि नैतिक विज्ञान की पढ़ाई होनी बहुत ज़रूरी है। मॉरल साइंस पे बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि टेंडर एज में यानी कि नर्सरी से लेके क्लास 12th तक मॉरल साइंस पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो इसी दौरान होता है। और जो बुक्स भी होते हैं, मॉरल साइंस के जो बुक्स होने चाहिए, उन्हें भी अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ताकि बच्चे उनसे रिलेट कर पाएँ और उन्हें फॉलो कर सकें। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मॉरल साइंस का पीरियड हर दिन होना चाहिए, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और इफ़ यू हैव 6 डे स्कूल तो सैटरडे तक एक पीरियड मॉरल साइंस का होना चाहिए। जो प्रगतिशील देश हैं, बाहर के देशों में नैतिकता का पाठ पढ़ाने में बहुत फोकस किया जाता है, जिससे कि बच्चे बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहना है, रिस्पेक्ट करना है अपने कंट्री को और अच्छी सोसाइटी बनाने की तरफ कंट्रीब्यूट करना है। तो अभी तो थोड़े दिन पहले ही शिक्षा प्रणाली में काफ़ी बदलाव लाए गए हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो मैं सिर्फ ये एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने गवर्नमेंट से कि मॉरल साइंस ज़रूर पढ़ाएं बच्चों को, नर्सरी से लेके 12th तक, वैल्यू एजुकेशन विथ गुड बुक्स। तो नैतिकता की बातें काफ़ी हो गई, अब चलिए किचन में चलती हूँ और आज मैं बनाऊँगी ट्राई कलर रेसिपीज़। तो चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। सुबह का वक्त है और मैं तैयारी कर रही हूँ ट्राई कलर्ड ब्रेकफास्ट की। और हमारे ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ मैं पपाया काट रही हूँ। तो आज के ब्रेकफास्ट की शुरुआत मैं फलहार से करूँगी। अमूमन हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट का शुरुआत फल से ही होता है। और फिर मैं बनाऊँगी पोहे। पोहे बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच रिफाइंड तेल लिया है और उसमें मैं ये पीनट्स यानी कि चिनिया बादाम या मूंगफली उसे फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं
उसी तेल में डालूंगी 2 बारीक कटे हुए गाजर। इसे बहुत फाइनली चॉप कर लीजिए और इसमें मैं पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करूंगी, क्योंकि बाकी और भी सब्जियां मैं डालूंगी तो उनमें भी सॉल्ट डालूंगी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ गाजर के क्वांटिटी के हिसाब से मैंने सॉल्ट ऐड किया है। तो इसे सिर्फ सौते करना है 1 या 2 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर थोड़ा सा तेल डाल के मैं ये हरा मटर थोड़ा सा भूंज लूँगी। इसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। तो ये हो गया मटर। इसे गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। और फिर यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच तेल और उसमें 1 चम्मच राई डाली हूँ और 2-3 कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ता और 1/4 कप कटा हुआ आलू। इसे मैं ढक के पका लूँगी और यहाँ पे मैं डालूँगी 1 कटा हुआ प्याज। इसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। इसको अच्छे से मिला लीजिए। और आलू को थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इसे ढककर पकाऊंगी। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप पोहा, यानी कि चूड़ा। उसे मैं अच्छे से धो ली हूँ और उसका पानी पूरा स्क्वीज आउट करके बिल्कुल सूखा कर ली हूँ। और उसमें मैंने ऐड किया है नमक और हल्दी। और फिर यहाँ पे कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लेके आधा चम्मच राई डाल के इस चूड़ा को, पोहे को थोड़ा सा मिला लूँगी। और आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मॉनसून में मैं धनिया पत्ता थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और फिर उसमें मैंने ऐड किया है आधा नींबू कटा हुआ, उसका रस। और अब मैं इसे अरेंज करूँगी। इसे बस मिलाना है। गैस ऑफ कर दिया है मैंने। और ये देखिए, मैं इसे इसके ऊपर ये मूंगफली डाल रही हूँ और फिर ये गाजर अरेंज करूँगी। एक्चुअली आप ये सब चीज़ एक साथ ही, जितनी भी सब्जियां हैं एक साथ उन्हें पका सकती हैं, लेकिन चूंकि मुझे आज ट्राई कलर प्रेजेंट करना था, इसलिए मैंने सब्जियों को अलग अलग पकाया है। अमूमन ऐसा ही होता है कि सारी सब्जियां एक साथ पका लेते हैं और उसके बाद उसमें पोहे मिला देते हैं। और कोई भी हमारा शुभ अवसर जो होता है वो मीठा के बिना अधूरा रहता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मलाई लड्डू। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप डेयरी वाइटनर, यानी कि मिल्क पाउडर। जो ये पिंक कप है, उसी कप के मेजरमेंट से मैंने 2 कप लिया है। और फिर लिया है 1 कप छेना। इसको मैंने घर में ही बनाया है, लेमन डाल के दूध से इसका पानी सारा निकाल ली हूँ और छेना बन गया है। और 1 कैन कंडेंस्ड मिल्क और आधा कप घी। और चीनी नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में और मिल्क पाउडर में बहुत मिठास होती है। आधा चम्मच इलायची पाउडर और हरा और ऑरेंज फूड कलर। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में घी लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी ये मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ग्रेजुअली ऐड कीजिए, पूरा एक साथ मत ऐड कीजिए, नहीं तो मिलाने में तकलीफ होगी। तो इसे घी में अच्छे तरह से मिला लीजिए। और फिर मैं ऐड करूँगी ये कंडेंस्ड मिल्क 1 कैन। इसे भी अच्छे से मिला लीजिए और फिर ये छेना ऐड कर दूँगी। और इसे मिलाते मिलाते ये थोड़ा सा, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा पतला हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, वो चलाते चलाते फिर गाढ़ा भी हो जाएगा। तो इस तरह से उसे मिलाते जाइए।
ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप यू कैन वेल इमेजिन कि मिल्क पाउडर और उसके ऊपर से कंडेंस्ड मिल्क, तो कितना यमी टेस्ट होगा इस लड्डू का। तो इस तरह से उसे पकाइए जब तक कि वो सूख ना जाए थोड़ा सा। कंटिन्यूअसली चलाते रहिए, नहीं तो नीचे लगने का डर है, थोड़ा जल सकता है। और गैस का फ्लेम मीडियम रखूंगी मैं। और फिर मैंने ऐड किया है ये इलायची पाउडर। जब मिक्सचर थोड़ा सा पतला रहे उसी वक्त ये इलायची पाउडर डाल दीजिए ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। इसे मैं 3 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी और इसमें कलर ऐड कर दूँगी। एक तो यूं ही ऐसे ही रखूँगी और 2 में ऑरेंज और ग्रीन कलर ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हथेली पे इस तरह से घी लगा लीजिए और फिर इसे लड्डू के शेप में रोल कर लीजिए इस तरह से। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसको बनाने में, लेकिन स्वाद तो ज़बरदस्त होता है, बहुत ही यमी टेस्ट होता है इसका। तो ये देखिए इस तरह से आप इसे लड्डू का शेप दे दीजिए। तो इसी तरह से मैं हरे वाले को और ऑरेंज वाले को भी लड्डू का शेप दे दूंगी। तो यहाँ मैं टेबल पे नाश्ता लगा चुकी हूँ और हमारे तिरंगे की तो क्या कहने। ये तिरंगा मैंने खुद से बनाया है अपने हाथों से एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक। हमारा तिरंगा है ही कुछ ऐसा कि बहुत आसानी से बन भी जाता है और बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसका जो रंग है बहुत ही लुभाता है मन को। और ये देखिए मेरा ट्राई कलर ब्रेकफास्ट इज़ रेडी ऑन द टेबल। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मे बी नेक्स्ट 26 जनवरी को आप ये ट्राई कर सकती हैं इस तरह से ट्राई कलर ब्रेकफास्ट। तो ये है फ्रूट्स। मैंने गुआवा यूज़ किया है, बनाना, पपाया एंड गुआवा, और बीच में पपाया का हार्ट शेप भी बनाया है। आप चाहें तो गुआवा के बदले ग्रीन एप्पल्स भी यूज़ कर सकते हैं या ग्रीन ग्रेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है पोहे। इसको जब खाने लगूंगी तो ये सारी जो सब्जियां हैं इसको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से। और ये लड्डू 15 अगस्त बिना मिठाई के, और वो भी लड्डू खास तौर पे, उसके बिना तो अधूरा है। और इसके साथ ही आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऑन द eve of Independence Day, I wish all of you, all my viewers, a very happy Independence Day. और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। एंड that's all for today. Bye.